ये पहली बार था जब प्रीत इतने बड़े शहर में आई थी। हजारों गाड़ियां, ऊंची इमारतें, लंबी चौड़ी सड़कें और फुटपाथ पर चलते सैकड़ों लोगों की भीड़। सब यही बताते थे कि दिल्ली कभी नहीं थमती, वह हर वक्त चलती रहती है। अपने भाई अमनजीत के बारे में प्रीत को ज्यादा मालूम नहीं था। घर वाले उसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। बस सबको इतना मालूम था कि शहर जाकर अमनजीत एक सांसद बन गया है। कैप्टन को कभी राजनीति से लगाव नहीं था। वो हमेशा उससे दूरी बनाकर रखते थे। उन्हें लगता था कि जो एक बार राजनीति में आ गया उसे सत्ता का लालच हो जाता है। यह एक बड़ी वजह थी कि वह कभी खुद गांव के सरपंच के लिए चुनाव में नहीं उतरे, ना ही अपने बेटों में से किसी को चुनाव में लड़ने दिया। अमनजीत दूसरी ही मिट्टी का बना हुआ था। उसे जिंदगी अपनी शर्तों पर जीनी थी। अपने फैसलों के लिए किसी और पर निर्भर रहना उसे कतई बर्दाश्त नहीं था। इसीलिए उसने गांव छोड़ने का फैसला किया। अपना एक अलग मुकाम बनाना चाहता था वो, और यह सब गांव में रहकर संभव नहीं था, क्योंकि वहां हमेशा कैप्टन हस्तक्षेप करने के लिए मौजूद रहते। जिस स्थिति में कभी अमनजीत था, आज उसी स्थिति में उसकी बहन प्रीत थी। अमरजीत ने कहा, बहन, रब की मेहर से मैं आज अपने पैरों पर खड़ा हूँ। यहाँ के लोग मुझे जानते हैं और मुझे इज्जत भी देते हैं, पर यहाँ तक आने के लिए मुझे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। खुद को तैयार कर लो प्रीत, यहाँ से तुम्हारी लड़ाई शुरू होती है। प्रीत की नजरें गाड़ियां और लोगों की भीड़ पर टिकी हुई थी। वह सोच रही थी कि आखिर इतनी भीड़ यहाँ कैसे है। उसने आज से पहले कभी इतने लोग एक जगह नहीं देखे थे, पर अब उसकी जिंदगी में सब कुछ बदलने वाला था। 1-2 घंटे के सफर के बाद एक बेहद पोश कॉलोनी में एक चमचमाता आलीशान बंगले के गेट के सामने गाड़ी रुकी। 2 वॉचमैन आए और उन्होंने बंगले के बड़े बड़े गेटों को खोला ताकि गाड़ी अंदर जा सके। बंगले में से बड़ा सा गार्डन था, उसके बगल में रास्ता अंदर जाने का। गाड़ी मेन गेट के बाहर रुकी और एक अंगरक्षक गाड़ी का गेट खोलने के लिए आगे बढ़ा। वहां सब कुछ बड़ा और आलीशान था। कहीं पर धूल का नामो निशान भी नहीं था और पूरे बंगले में हजारों नौकर चाकर इधर उधर अपने कामों में व्यस्त थे। इतने बड़े घर को देखकर प्रीत सर से घबरा गई थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था। टोटी बंद कर गई है, कर गई है। इतने बड़े घर को देखकर प्रीत तो घबरा ही गई थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये उसके भाई का घर है या फिर किसी और का। अंदर से साड़ी ओढ़े और हाथ में पूजा की थाली लिए एक औरत प्रीत के पास आई। अमनजीत ने बताया, बहन, यह तुम्हारी भाभी है मीना। प्रीत को तो मालूम ही नहीं था कि उसके भाई ने शादी भी कर ली है। मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाय, कितनी सोनी कुड़ी है। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं तो इस बड़े से घर में अकेली पड़ रही थी। तुम आ गई हो तो एक सहेली की कमी दूर हो जाएगी। चलो, तुम दोनों थक गए होगे, टेबल पर खाना लगा हुआ है, वह खा लो और उसके बाद आराम कर लेना। प्रीत ने ज्यादा नहीं बोला, लेकिन भाभी थी कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मीना के पास ढेरों सवाल थे,
गांव के लोगों के बारे में, रिश्तेदारों के, वो सब के बारे में जानना चाहती थी। अमरजीत ने मीना को समझाते हुए कहा, अरे अब बस भी करो, उसे थोड़ा आराम कर लेने दो, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। अमरजीत और मीना दोनों जानते थे कि एक नई जगह की आदत डालने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। अमनजीत और प्रीत को उसका कमरा दिखाते हुए कहा, अब से ये तुम्हारा कमरा है बहन। प्रीत की जिंदगी में अब सब कुछ बदल चुका था। वो एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ती थी। गांव में अच्छे शिक्षक की कमी थी, लेकिन यहाँ उसे हर चीज बारीकी से समझाई जाती थी। थोड़े ही दिनों में प्रीत ने अपने नए स्कूल में नए दोस्त बना लिए। उसका मस्तमौला बेफिक्री भरा अंदाज कुछ लोगों को तो अच्छा लगता था और कुछ लोगों को नहीं। आज स्पोर्ट डे था और तरह तरह के कंपटीशन रखे गए थे। प्रीत भले ही पढ़ने में ठीक ठाक थी, लेकिन खेल में उसका एक अलग ही रुझान था। ट्रैक के एक तरफ सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए स्टेडियम में बैठे हुए थे, और वहीं दूसरी ओर उनसे थोड़ा अलग कुछ आर्मी के अफसर भी थे, जिन्हें तलाश थी आर्मी में होने वाले खेल प्रतियोगिताओं में नए कैंडिडेट्स की भर्ती करने की। गोली की आवाज के साथ ही दौड़ी शुरू हो गई और तेजी से भीड़ को पीछे छोड़ते हुए प्रीत आगे निकल आई। प्रीत के अंदर ताकत भरपूर थी, ऊपर से उसका स्टेमिना भी अच्छा गजब का था। वो अपनी उम्र की बाकी सभी लड़कियों से ज्यादा तेज भाग लेती थी। लेफ्टिनेंट विक्रमजीत की नजर प्रीत पर पड़ी और उसने सूबेदार गौरव से पूछा, ये लड़की कौन है? गौरव ने कहा, सर यह प्रीत सिंह ढिल्लो, अमनजीत सिंह ढिल्लो की बहन, बहुत बढ़िया दौड़ती है। विक्रमजीत ने कहा, इस लड़की की जरूर कुछ बात है, इसमें मुझे पोटेंशियल नजर आता है। गौरव ने कहा, जी सर वह तो है, लेकिन डिसिप्लिन की कमी है, अपने आगे किसी की नहीं सुनती है। इसका सपना है इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का। विक्रमजीत ने कहा, अच्छा है, कुछ वक्त में हम समझ में आ जाएगा हमें कि यह सच में आर्मी के लायक है या नहीं। अचानक से तेज दौड़ती हुई प्रीत को एक दूसरी लड़की ने धक्का दिया और वो बुरी तरीके से ट्रैक के दूसरी ओर गिर पड़ी। उस दूसरी लड़की को तो डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया, लेकिन प्रीत दौड़ को पूरा नहीं कर पाई। स्टेडियम से दूर प्रीत को तुरंत मेडिकल रूम में ले जाया गया, जहां पर एक डॉक्टर ने उसके पैर पर लगे घाव को ध्यान से देखा। एक कांच का छोटा सा टुकड़ा उसके पांव के तलवे में घुस गया था। अमनजीत और मीना भी वहां आ गए थे। अमनजीत ने प्रीत से पूछा, तुम ठीक तो हो ना प्रीत? प्रीत ने कहा, वो चुईया अगर मुझे धक्का नहीं देती तो मैं रेस जीत लेती भैया। अमनजीत ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज तो वो बच गई, उसे अगली बार हरा देना। याद रखना बहन, तुम्हें ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो तुम्हें रास्ते से भटकाने की कोशिश करेंगे। तभी वहाँ कोच महेश गुलाटी आते हैं। प्रीत, तुम्हारा सिलेक्शन इंटर स्कूल कंपटीशन में हो गया है, अब तुम गुवाहाटी की आर्मी टीम से भिड़ने के लिए तैयार हो जाओ। प्रीत की जिंदगी में कई कंकड़ थे, लेकिन उन सब को अपने रास्ते से हटाते हुए उसे आगे बढ़ना